साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में क्या क्या देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले तक लग रहा था कि महागठबंधन में तो सब कुछ ठीक ठाक है, एनडीए में गड़बड़ है, सब भारी भरकम सीटें मांग रहे हैं। यहां तो माजरा ही उल्टा है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया और उधर ऐसी सिर फुटव्वल है दोस्तों कि आप सोच ही नहीं सकते। मैं तो सोचा था कि थोड़ा वक्त गुजरेगा तो बताऊंगा कि बिहार में क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में सिर फुटव्वल हो रही है दोस्तों, जिस तरीके से आरजेडी के सांसद और कांग्रेस के सांसद आपस में मुठभेड़ कर रहे हैं, मैं आपको आज कह देता हूं कि बिहार में एनडीए एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। ये मेरा अनुमान भी है, भविष्यवाणी भी है दोस्तों। आप चाहें तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच इतनी बड़ी खटास कभी नहीं आई। इतना बड़ा झगड़ा गांधी परिवार और लालू यादव के परिवार में कभी नहीं आया दोस्तों, कभी भी नहीं। आप पुराने इतिहास को निकाल कर देख लीजिए और स्थिति कहां तक है। राहुल गांधी ने भगा दिया तेजस्वी यादव को। आप सोचिए, बिहार चुनाव चल रहा है, बस 2-3 दिन के बाद तो नॉमिनेशन की डेट भी निकल जाएगी। ये सब कुछ छोड़ करके तेजस्वी यादव दिल्ली आए कि चलो सुलटा लेंगे, मिले नहीं, भगा दिया तेजस्वी यादव को। अब जो भी उनके वोटर हैं पहुंचा दीजिएगा। आपको यह अपमानजनक लगता है या नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव को बिना मिले दिल्ली से भगा देना? न राहुल गांधी का मिलना, न सोनिया गांधी का, न प्रियंका वाड्रा का, और तो और छोड़ो खड़गे साहब तक नहीं मिले। आज बड़ी कहानी, दोनों पार्टियों के सांसद कैसे भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, आज यही डिकोड करना चाहता हूं दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं, आज की कहानी जब बिहार पर है दोस्तों, और अब तो आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल करीब है, तो आप जरा बिहार की राजनीति पर लिखिए। आपके हिसाब से आज के दिन में बिहार में, अब यह नहीं कहूंगा कि कितनी सीटें, कितने प्रचंड बहुमत से जीत रही है, यह मेरा अनुमान है। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि हार भी रही है, आप वजह बताइएगा, तो आपके कमेंट का भी इंतजार रहेगा दोस्तों। और हाँ, जब बिहार की बात हो रही है तो दोस्तों, छठ पूजा पर मैंने खुद एक गीत गाया है दोस्तों, तैयार किया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने ही अपने स्वर में पिरोया है। ज़रूर देखकर बताइएगा। देखिए, छठ पूजा बेहद नज़दीक है, महापर्व है। बताइएगा कि हमने किस तरीके से इसको तैयार किया है। अभी कमेंट में भी पिंड कर दिया दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। कुछ 2 विंडो दिखाता हूँ। ये पहला 2 विंडो है, देख लीजिए। तेजस्वी यादव दिल्ली गए, भगा दिया, न राहुल मिले न खड़गे मिले, और यह अपमान लालू यादव को समझ में आ गया। बोला, यार इतना अपमान तो हमारा कभी नहीं हुआ जितना तुम मेरे बेटे का कर दिया। और बुरी तरह से भड़क गए लालू यादव। और भड़कने के बाद क्या किया जानते हैं? लालू यादव ने अपने नेताओं को बुलाकर पार्टी का सिंबल दे दिया। बोला, जा तू भर ले, सार्वजनिक कर दिया। आपको तो कहानी कुछ और सुनाई पड़ रही हो कि बिना पूछे दे दिया, ये दे दिया। बिना पूछे कैसे दे देंगे भाई? लालू यादव ने देखा कि मेरे बेटे को दुत्कार कर भगाया, मैं तुमको औकात दिखाता हूं। बिना सीट बंटवारे के ऐलान के लालू यादव ने अपने पार्टी के नेताओं को बुलाया, फोटो खिंचवाया, दे दिया, जा भर ले। दूसरा 2 विंडो देखिए। झगड़ा का लेवल बता रहा हूं, कैसे सिर फुटव्वल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में है। भाई, ये पटना गए, सीट शेयरिंग पर छोटे मोटे नेताओं के साथ बिठा दिया। अब वो क्या करेंगे? तो पटना में भी कर सकते हैं।
तेजस्वी यादव को समझ में आ गया कि ये लोग मिलकर मेरा अपमान कर रहे हैं, निकल आए, छोड़ दिया, बोला रहने दे, बात नहीं करनी है मुझे। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने भी बिहार चुनाव में, अब समझिए, वो बिहार नहीं गए, बिहार पे मीटिंग नहीं की, वो सीधे निकल गए चंडीगढ़। देख लीजिए भाई, बहाना बनाना है। अरे भाई, हरियाणा में कोई चुनाव हो रहा है क्या? चुनाव जहां, वहीं पे तो फोकस करेंगे। ये तो कल भी जा सकते थे, आज क्यों गए? ये इसलिए गए, उधर तेजस्वी यादव निकल गए, इधर राहुल गांधी निकल गए। ये सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति सियासत में क्या होती है उसको डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। एक और 2 विंडो दिखाता हूं आपको ये बात समझ में आएगी, इसलिए मैं 4-5 निकाल कर लाया हूं। ये देखिए, तेजस्वी यादव अभी बयान दे रहे थे कि 1-2 दिन में सब निकल जाएगा, सब खत्म, माने हम लोग सब ठीक कर लेंगे, तो कुछ नहीं है। बैरंग लौटना पड़ा दोस्तों। ये बहुत बड़ा इंसल्ट है। तेजस्वी यादव की इतनी बड़ी बेइज्जती कांग्रेस ने कभी नहीं की होगी। कभी लालू यादव के परिवार को इतना अपमान नहीं सहना पड़ा, कल भी नहीं। आप दोनों विंडो देखिए, एक में देखिए बाइट और एक में न्यूज देखिए। हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है। ये लड़ भी रहे हैं और डर भी रहे हैं, इनको पता है ये कहीं नहीं है, वैसे ही एनडीए के सामने नहीं है और अब तो कहीं भी नहीं है। ये 2 विंडो जो दिखा रहा हूं ना, क्या है आप देखिए। एक में सारे फोटोग्राफ्स हैं, सारे नेता अलग अलग हैं जिनको ये दिया जा रहा है। आप सोचिए, फोटो खिंचवा के दे रहे हैं और रात आते आते कहने लगे कि हमने सब सिंबल वापस ले लिया। ये आरजेडी के भीतर की स्थिति बता रहा हूं, कितना भारी कंफ्यूजन है। डर भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, न भी कर, पता नहीं क्या कर क्या रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा कैडर कंफ्यूज है इनका। ये परिस्थिति कब पैदा होती है, इस बात को आप समझिए और जानते हैं सच्चाई क्या है। लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने तभी तय कर लिया कल ही कि मैं सबको बुला के दूंगा, फोटो खिंचाऊंगा, फिर फोटो सार्वजनिक होगा, फिर बवाल मचेगा, फिर बोलूंगा नहीं नहीं वापस ले लिया है। ये प्रेशर टेक्निक है दोस्तों, यही राजनीति में चलता है, इस बात को आप समझिए। और आपको इसका असर क्या पड़ता है वो सब भी दिखाता हूं। आपको एक और 2 विंडो दिखाता हूं। आज थोड़ा सा हमने 2-4 ज्यादा निकाले हैं दोस्तों, ताकि खबरों के सिलसिले को आप तक पहुंचा सकूं। अब देखिए, अब तेजस्वी ने यह कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सीट बंटवारे का ऐलान कर देंगे। अब जब कांग्रेस ने देख लिया कि लालू यादव बहुत तिकड़म भिड़ा रहे हैं, तो कांग्रेस ने 76 उम्मीदवार तय कर दिए, 76 कैंडिडेट। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो पिछली बार मिला था उससे भी अधिक। बात तो यह हो रही थी कि कांग्रेस के कैंडिडेट कम हो जाएंगे, यहां उससे भी अधिक कर दिए। और इसका असर क्या पड़ा, अब यह भी समझिए। कांग्रेस और जेडीयू के सांसद दोनों आपस में भिड़ पड़े हैं दोस्तों। मैं आपको 2 विंडो दिखाता हूं 2 सांसदों का। एक तरफ मनोज कुमार झा और दूसरी तरफ इमरान प्रताप गढ़ी, कैसे एक दूसरे को शायराना अंदाज में धो रहे हैं, मुठभेड़ कर रहे हैं। जरा वो देखिए। मनोज कुमार झा लिखते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। इमरान प्रताप गढ़ी उसी को रीट्वीट करते हुए लिख रहे हैं, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। अरे जला कौन रहा है, आप ही जला रहे हो। आप ही के राज में जंगल राज की परिभाषा लोगों ने पहली बार देखी और महसूस की थी। अब भी बचाया जा सकता है, ये बात सच है। एक और आपको दिखाता हूं, ये देखिए, मनोज झा और श्रीनिवास बीबी,
ये कांग्रेस के हैं और ये आरजेडी के हैं। क्या लिखा है इन्होंने? तो वही लिखा, रहमत धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। क्या जवाब दिया है श्रीनिवास जी ने? देखिए ना, शहर में आग है मगर राख में हम भी रूह, अब भी रूह है, कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। ये भिड़ंत आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। एक और टू विंडो दिखाता हूं। अब ये तो गजब का है, इसको देख करके तो आपको लगेगा कि हो क्या रहा है महागठबंधन में। आप जानते हैं दोस्तों, मैं अभी इनके इकोसिस्टम के सारे वीडियो खंगाल रहा था, किसी समय दिखाऊंगा। लिख रहे हैं एनडीए में मार धाड़ हो रही है, सब भिड़ पड़े हैं, अमित शाह नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार उससे, सब लगे हुए हैं। अरे अगर वहां लगे होंगे मान लीजिए, तो टिकट का बंटवारा ऐसे होगा, सब एक जैसा ट्वीट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्या उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा? नहीं होगा। अगर टिकट बंटवारा ठीक से नहीं होता तो जेडीयू का एक सांसद बाहर हंगामा करता और नीतीश कुमार मिलते नहीं? मिलते। लेकिन आरजेडी में, महागठबंधन में क्या हो रहा है, एक नमूना और दिखाता हूं आपको। तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बनने के लिए लालायित हैं। सीपीआईएमएल ने कहा कि हां भैया वही हैं, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उसी सीपीआईएमएल ने क्या किया, वो टू विंडो में देखिए। सीपीआईएमएल ने 8 सिटिंग विधायकों को सिंबल थमा दिया। अभी गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है, सीटों का ऐलान नहीं हुआ, उसने पहले ही दे दिए 8 विधायकों को। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो आरजेडी की पसंदीदा सीट है उस पर भी सीपीआईएमएल ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। फ्रेंडली फाइट करेंगे और कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन में सब कुछ है। अब इसका असर क्या पड़ा वो भी आप समझिए, वो भी मैं आपको टू विंडो में दिखा रहा हूं। आप जानते हैं दोस्तों, महागठबंधन की जो बुरी हालत है उसको अब आरजेडी, कांग्रेस, तमाम लोग समझ गए और उसका असर यह पड़ा कि टिकट के ऐलान से ठीक पहले दोस्तों आरजेडी के 3 विधायक, पूर्व सांसद भाजपा में शामिल हो गए और दूसरे विंडो में आरजेडी के 2 विधायक जेडीयू में शामिल हो गए। यानी अब वहां पर अफरा तफरी मच गई है, आरजेडी को छोड़ने की भागम भाग शुरू हो गई है। और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, बिहार में जो सियासी समीकरण है वो इतनी तेजी से क्यों बदल रहे हैं? दरअसल आज पहले चरण के लिए नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। और कब तक है आप जानते हैं? सिर्फ 17 अक्टूबर, यानी 15, 16, 17, सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 72 घंटे बचे हैं। भाजपा ने तो अपने उम्मीदवार ऐलान कर दिए। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, इन्होंने आज पहला लिस्ट जारी कर दिया है। 71 कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस कर दिए हैं, क्योंकि भैया नॉमिनेशन शुरू हो गया है। इसमें 9 महिलाएं हैं दोस्तों। लेकिन महागठबंधन में क्या हो रहा है? भारी लड़ाई हो रही है, सिर फुटबॉल की स्थिति है, एक दूसरे पर दोषारोपण चल रहा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और यह लड़ाई किसके बीच में? आप देखिए, एनडीए में 2 बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा, जेडीयू, कोई लड़ाई नहीं है। इन दोनों में तो नहीं है ना, कहीं देखा आपने? लेकिन यहां यही दोनों लड़ रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस में ही लड़ाई है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में ही लड़ाई है। आखिरी कोशिश, लालू यादव ने तेजस्वी को कहा, देखो बेटा ऐसा है, ये छोटे मोटे नेताओं पर नहीं हो सकता, तुम जाओ मिल करके आओ, सीधे सीधे आला कमान से मिलो। आला कमान का मतलब राहुल गांधी, अगर आप समझना चाहते हैं। ये मिलने गए, आप हैरान हो जाएंगे, राहुल गांधी ने तो मना किया ही, गांधी परिवार से कोई नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं मिले। तेजस्वी यादव ने दोस्तों बाकायदा सीट शेयरिंग पर फाइनल करने के लिए राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगा। और मुलाकात किससे हुई जानते हैं? कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू
और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम से मिले। अरे भैया, जब बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष से ही मिलना था राजेश राम से, तो पटना में ही मिल लेते। पटना के वो भी हैं, ये भी हैं, बिहार के प्रभारी भी वहां रहेंगे, तो वहीं मिल लेते। दिल्ली आने की क्या जरूरत थी? अगर आपको गांधी परिवार में किसी से नहीं मिलना था, अगर आपको खड़गे साहब से नहीं मिलना था, तो बिहार में ही मिल लेते। फिर दिल्ली आने की क्या जरूरत थी? एकदम राहुल गांधी ने दुत्कार दिया, भगा दिया। और जब यह बात लालू यादव को पहुंची दोस्तों, तो तमतमा गए। उनको लगा कि यह सरासर इंसल्ट है, और लालू यादव ने अपने घर पर सारे उम्मीदवारों को बुलाना शुरू किया, सबको सिंबल बांटे, सब फोटो खिंचवाए बाकायदा। फिर खबर आ गई कि नहीं, तेजस्वी यादव आए हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और आपको एक बात बताऊं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या है। कांग्रेस ने अपने बिहार के नेताओं को यह साफ साफ निर्देश दिया है कि आखिरी वक्त तक लटका के रखो। ये दरअसल दोस्तों हुआ क्या था, पिछली बार इनको 70 सीटें मिली थी और मेरे ख्याल से 19 सीटें जीती थी। अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। यानी जीत का मार्जिन बहुत कम था। भाई आरजेडी को लगा कि अगर हमने इसको कम सीटें दी होती कांग्रेस को, तो हम सत्ता में आ गए होते। भाई 125 सीट तो मिली थी एनडीए को, आप भी जानते। अब यहीं से लड़ाई है। कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल गांधी ने यात्रा की, अब तो हम बम बम हो जाएंगे। ये और मांग रहे हैं, वो बोल रहे भैया 50 से ज्यादा मिलेगी नहीं। यही लड़ाई है दोस्तों। और कांग्रेस ने अपने सभी लोगों को कहा है कि सभी 243 सीटों पर तैयार कीजिए, सूची बनाइए, पूरी तैयारी कीजिए। और ये कितना महत्वपूर्ण है, ये लड़ाई किस हद तक जा पहुंची है, आप इस बात का अंदाजा लगाइए। हालांकि 76 उम्मीदवार लिस्ट तैयार हो चुकी है कि ये तो हमारा विनिंग सीट है। हालांकि मैं एक बीच में डिस्क्लेमर दे देता हूं दोस्तों, ये लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन इनको पता है जीतना तब भी नहीं है, अगर अलग अलग लड़े तो बुरी हार होगी। और कांग्रेस पार्टी के बारे में एक बात तो मैं आपको बता देता हूं कि भाजपा ना जीत जाए, ये बर्बाद होने के लिए तैयार है। इसका एग्जाम्पल आप बंगाल से ले लेंगे कि पता है कि ममता जीत रही है, हम नहीं जीत रहे हैं, लेकिन चूंकि भाजपा सत्ता से दूर रहे तो ये बर्बाद होने को तैयार है। तो बिहार में भी कर सकते हैं, लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि राहुल गांधी का हवा इतना फुला दिया गया गुब्बारा कि आपने जो रैली की है, कांग्रेस तो एकदम बहुत भारी स्थिति में है। राहुल गांधी को यह बात समझ में आ गई होगी कि हमने जो किया सारा क्रेडिट हमारा है, तो उसने कहा कि भैया 243 सीट पर तैयारी करो। फिर उसने कहा कि 76 कैंडिडेट तैयार हो गए। और आप समझ लीजिए दोस्तों कि इस समय राजद और कांग्रेस के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई हो चुकी है कि जो आखिरी नंबर है मैं आपको बता देता हूं, 70, जो पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी कि 70 से कम में हम नहीं मानेंगे। यह दरअसल कोशिश हो रही है 70 की। उसमें भी कुछ ऐसी सीटें उसको चाहिए जो पता है कि ये हार गए थे, जीत नहीं सकते, हमको नहीं चाहिए, या आरजेडी को लेना पड़ेगा। जहां हम जीत सकते हैं वहां पर यह स्थिति होगी। और आप देखिए ये लड़ाई कैसे बढ़ रही है। अब इनके गठबंधन में एक और है CPI-ML, उसने भी आरजेडी को कहा है कि देखो भैया तुम बड़ी पार्टी हो, सबको सीटें बांटो, जितना बांट सकते हो बांटो, और तुम बड़े हो तो तुमको कम में लड़ना चाहिए। ये CPI-ML कह रही है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा दोस्तों, CPI माले और एक है VIP, दोनों ने 30-30 सीटों की मांग की है। CPI-ML को आरजेडी ने 19 सीटें ऑफर की हैं। अब CPI-ML बोल रही है कि हम पिछली बार 19 सीटों में लड़े थे, 12 जीत गए तो ज्यादा देना पड़ेगा, 30 दो। 30 की नई सूची दे दी। आरजेडी कह रही है हम नहीं देंगे। दूसरी तरफ मुकेश साहनी, आप जान रहे हैं, अभी लगातार वो कह रहे हैं हम डिप्टी सीएम। अब डिप्टी सीएम कब बनेंगे भाई? वो भी 30 सीट मांगने लगे, वहां पर भी पूरा फंसा हुआ है। यानी 30-30 70 सब यही ले लेंगे। तो आरजेडी को लग रहा है कि हम लड़ेंगे कितने में?
लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ कागजी लड़ाई नहीं है, क्योंकि सीपीआईएमएल ने तो अपने विधायकों को सिंबल दे दिया है। जाओ फाइल करो भाई। तो ये बिहार की लड़ाई है दोस्तों। जो लोग मोदी को हराने में लगे थे, जो लोग ये सपना देख रहे थे कि हम एनडीए को खत्म कर देंगे बिहार में, जो लोग ये सोच रहे थे कि बस अब सब कुछ पा लेना है, उनको यही नहीं पता कि लड़ना किसको और कहां लड़ना है। ये जानते क्यों होता है दोस्तों? ये स्वार्थ की राजनीति है। जब आपकी स्वार्थ की राजनीति हावी होती है ना, तो कोई झुकने को तैयार नहीं होता है। यही महागठबंधन में इस समय देखने को मिल रहा है। आप कहां देखते हैं दोस्तों? मैं निवेदन करता हूं, आप जरूर बिहार की राजनीति पर अपने कमेंट कीजिएगा। ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच सिर फुटअव्वल चल रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? उससे कितना इनको नुकसान होगा ये भी बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और महापर्व छठ पर जो मैंने गीत तैयार किया है, मैंने खुद गाया है, देखिए कमेंट में पिन कर दिया है, तुरंत क्लिक कीजिए दोस्तों, वहाँ पर भी आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाकी जैसे भी आप जुड़ना चाहें वो सभी नंबर स्क्रीन पर हैं। आप सहयोग भी करना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।